एक बार एक नगर कोतवाल जिनकी दो बीवियां थीं, बड़ी रुखसाना बेगम और छोटी शकीला बेगम, में ठन गई और विवाद इतना बढ़ गया कि समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। दरअसल ईद पास आ रही थी। कोतवाल की दोनों बीवियां खरीदी करने बाजार पहुंची। काफ़ी सामान कपड़े लत्ते ले लिए तो ज्वेलर्स के पहुंची। वहाँ का प्रसिद्ध ज्वेलर था रघुनंदन सर्राफ। बड़ी आव भगत की दोनों की उसने। दोनों ही हीरों का नायाब हार देखना चाहती थी। एक हार बड़ी बेगम को समझ आया, उन्होंने उसे अलग रखवा दिया और दूसरी डिजाइन देखने में व्यस्त हो गई। इधर दूसरी बेगम कुछ अंगूठियां, कान के झुमके पसंद कर चुकी थी। अब हार देखने शुरू किए। बहुत देर तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर अलग रखे हार की तरफ उसकी निगाह गई और उसने झट से उस हार को अपने लिए खरीद लिया। ज्वेलर का बड़ा लड़का उस समय वहीं बैठा ये सब देख रहा था। उसने कहना चाहा, ये तो इन्होंने अलग निकलवा रखा है। दूसरी बेगम की तरफ इशारा कर उसने कहा। शकीला बोली, पर लेने का निर्णय तो मेरा पहले है। बस दोनों में इसी बात पर ठन गई। दुकानदार बड़ा परेशान। उसने लाख दूसरे सुंदर डिजाइन दिखाए, पर दोनों का मन उसी इकलौते हार पर आ गया। बात इतनी बढ़ गई कि कोतवाल तक पहुंच गई। कोतवाल ने दोनों को समझाना चाहा, पर उन्होंने तो जैसे लड़ाई करने की ही ठान रखी थी। आखिरकार हार मान के कोतवाल ने सोचा, वहाँ ज्वेलर के यहाँ किस आदमी के सामने ये घटना हुई है, उसे तलब करवाता हूँ। वो बताएगा गलती किसकी है और हार नियमानुसार किसे मिलना चाहिए। उसने रात में ही अपने नौकरों को सेठ रघुनंदन के घर भिजवा दिया, क्योंकि उसे पता चला कि उसका बड़ा बेटा उस वक्त दुकान पर मौजूद था। इतनी रात में नगर कोतवाल के नौकरों को इस फरमान के साथ हाजिर हुआ देखकर ज्वेलर घबरा गया। अगले दिन सुबह 10 बजे कोतवाली में हाजिर होने का आदेश मिला था उसके बेटे को। उसकी तो रातों की नींद गायब हो गई। आज तो मेरा बेटा बेमौत मारा जाएगा। जिस बेगम के पक्ष में अपनी राय देगा, दूसरी उसके खिलाफ हो जाएगी और किसी कीमत पर भी ना छोड़ेगी। वो जानता था। उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि पड़ोस में ही एक आदमी ने कुछ समय पहले एक दुकान खोली है और वो सलाह बेचता है, क्यों ना उससे कुछ सलाह खरीद लें। ज्वेलर हमेशा ये बात सुनकर हंसी बनाता था कि सलाह भी बेची जाती है भला, पर आज मुसीबत में वो कुछ भी करने को तैयार था। रात में ही जा पहुंचा उस व्यक्ति के पास और हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। पहले तो उसने अगले दिन आने को कहा, पर बात की नजाकत को जानते हुए वो राजी हो गया। बोला, कितनी वाली सलाह चाहिए, 2000 रुपये वाली या 10,000 रुपये वाली? ये क्या गोरख धंधा है? ज्वेलर बोला, सलाह तो सलाह है, इसमें भला क्या फर्क है? वो आदमी बोला, एक कुछ दिन की निश्चिंतता देगी, दूसरी हमेशा को मुक्त कर देगी। ज्वेलर ने मन ही मन सोचा, अरे हम ज्वेलर्स हैं, हमें बेवकूफ़ बनाएगा जो सबको चूना लगाते हैं। तुम हमें 2000 वाली ही दे दो। उस आदमी ने कहा, जब कोतवाल तुम्हारे बेटे से कुछ भी पूछे तो तुम हर बार अपनी बात बदलते रहना। ज्वेलर ने आश्चर्य से कहा, पर इससे क्या होगा? वो बोला, इससे ये होगा कि कोतवाल को लगेगा ये लड़का पागल है, इसकी बात की कोई अहमियत नहीं। पागल की दलील किसी कोर्ट में नहीं मानी जाती और वो तुम्हारे लड़के को छोड़ देंगे। अगले दिन कोतवाल के सामने वही हुआ
जो कहा गया था। कभी वो छोटी बेगम ने पहले पसंद किया कहता, तो कभी बड़ी ने। झुंझला के कोतवाल ने उसे छोड़ दिया, पर समस्या तो जस की तस बनी रही। उसके किसी विश्वस्त आदमी ने बताया कि ये ज्वेलर का लड़का वाकई में ऐसा नहीं है, ये नाटक कर रहा था। कोतवाल के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने 2-1 दिन में फिर अपने आदमियों को ज्वेलर के यहाँ भेज दिया उस लड़के को बुलाने हेतु। उधर वो ज्वेलर चैन की सांस भी न ले पाया था कि कोतवाल के आदमी फिर आ धमके। मरता क्या ना करता, जा पहुंचा दोबारा सलाह लेने उस व्यक्ति के पास। भैया, आप 10,000 वाली सलाह बताओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो ज्वेलर हो, झट वैसा ही दूसरा हार बनवा दो अपने कारीगरों से, और नगर कोतवाल को चाहो तो भेंट कर दो। कम से कम लड़के की जान तो बचेगी। फिर नगर कोतवाल तुमसे खुश हो जाएगा, कितने काम तो तुम्हारे मुफ्त करवा देगा। ज्वेलर की आंखों में चमक आ गई और वो सोचने लगा कि ये बात भला मेरे दिमाग में क्यों ना आई। लेकिन कुछ भी हो, ये सलाह खरीद कर वो इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर तो निकल ही चुका था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।